Pranam students, welcome back again to your mathematics classes. In the today's topic, students, in the today's lecture, we are going to study almost two topics. If there will be time left, then we will study today differentiation of inverse trigonometry function. जो ITF functions है, inverse trigonometry functions, इनका हम कैसे डिफरेंशिएशन करें, ये हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड टॉपिक में, यदि टाइम बचता है तो बेटा। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इफ देयर इज टाइम लेफ्ट। फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक में हम स्टडी कर रहे हैं टुडे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इसके पहले बेटा जो हमने प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया था, इसके पहले बेटा जो हमने प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया था, जो प्रीवियस लेक्चर इससे पहले स्टडी किया था, उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा, इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए टोटल दो मेथड हमने स्टडी किए। टोटल कितने मेथड स्टडी किए, दो मेथड स्टडी किए। तो उन पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स बच गई है। इम्प्लीसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के ऊपर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बच गई है। सबसे पहले आइए कंटिन्यू करते हैं हम उन प्रॉब्लम्स के साथ। तो आपके सामने बोर्ड पे टोटल 5 क्वेश्चंस लिखे हुए बेटा। देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस यू हैव टू कैलकुलेट, मैं एरो करके लिख देता हूं आपके लिए। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस यू हैव टू कैलकुलेट dy by dx। क्या करना है इन सभी क्वेश्चंस में, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। आपको dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन सभी क्वेश्चंस में। तो आप देख सकते हैं, यदि हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखें तो आप देख सकते हो बेटा, सभी क्वेश्चंस के अंदर जो इक्वेशन बनी हुई है, सभी क्वेश्चंस के अंदर जो इक्वेशन बनी हुई है वो एक्स और वाई में बेटा मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है। सभी क्वेश्चन में जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है उनमें एक्स और वाई में क्या चल रही है बेटा, मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है। एक्स और वाई में क्या चल रही है, मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है बेटा। जब एक्स और वाई में मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है बेटा, एक्स और वाई में मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है, तो उस केस में ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, फर्स्ट टॉपिक का नाम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इम्प्लीसिट फंक्शन को स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने चाह रहे हैं बेस्ड ऑन इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इम्प्लीसिट फंक्शन के ऊपर हम कुछ आइए अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आज। स्टार्ट अवर टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4। तो बेटा किसी भी इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने दो मेथड स्टडी किए हैं। कितने मेथड स्टडी किए हैं, दो मेथड। तो हम बॉर्डर कर देते हैं और दोनों मेथड से मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं आपको। ये हमने बॉर्डर कर दिया बेटा अपना बीच में, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर अपना क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4। तो बेटा यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन जो है मेथड नंबर 1, इसमें लगेगा बेटा हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 है हमारे पास बेटा सुमित अप्रोच। कल हमने स्टडी किया था मेथड नंबर 1 सुमित अप्रोच। सुमित अप्रोच से हम प्रोसीड करेंगे मेथड नंबर 1 में। ये बेटा स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 है हमारे पास में। ये हमारा बोर्ड स्टूडेंट है। बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ये कौन सी अप्रोच से प्रोसीड कर रहा है, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर डॉट लगा रहा हूं, डॉट लगा रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्लियर है बेटा। सुमित कौन सी अप्रोच से प्रोसीड कर रहा है, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड अप्रोच क्या है हमारे पास में, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड सुस्मिता अप्रोच, सुस्मिता अप्रोच, सुस्मिता अप्रोच। मेथड नंबर सेकंड है बेटा हमारे पास में सुस्मिता अप्रोच। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड से हम प्रोसीड कर रहे हैं सुस्मिता अप्रोच से। सुस्मिता कौन से अप्रोच से प्रोसीड कर रही है बेटा, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हमारी स्टूडेंट सेकंड है, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन या बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन या बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। डॉट लगा रहा हूं बेटा, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख दिया, डॉट लगा दिया आगे बेटा मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन बेटा आपके सामने, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपके पास में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 10x प्लस वाई, इक्वल टू में 10x प्लस वाई। ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये है आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे। और सेकंड मेथड में क्या करते हैं बेटा, इसको सारी टर्म्स को एक साइड में ले जाओ,
सारी टर्म्स को एक साइड में ले जाके उसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई कंसिडर कर लो, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है। सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो क्या बन गया बेटा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 10x उधर गया बेटा, क्या बन गया आपके पास में -10x, और y उधर गया तो बेटा लेफ्ट साइड में गया तो क्या बन गया -y। सारी टर्म्स को उधर ले जाके बेटा, क्योंकि ये एक मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये कैसा फंक्शन है बेटा, इम्प्लीसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है हमारे पास में, इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इसलिए इसका नाम रखा गया इम्प्लीसिट फंक्शन। क्लियर है मेरी बात, इम्प्लीसिट फंक्शन या इम्प्लीसिट फॉर्म भी बोल सकते हो आप, इम्प्लीसिट फंक्शन बोल सकते हो या इम्प्लीसिट फॉर्म भी बोल सकते हो बेटा आप। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं बेटा सुमित अप्रोच पे। सुमित अप्रोच पे प्रोसीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं मैं क्वेश्चन को। सुमित कौन से मेथड से प्रोसीड कर रहा है बेटा, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, तो बेटा दोनों साइड डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जैसे डिफरेंशिएशन करोगे, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन किया तो बेटा कितना आ गया, डी वाई बाई डी। वाई का डिफरेंशिएशन किया तो बेटा कितना आ गया, डी वाई बाई डी, प्लस वाई को रखा हमने, एक्स का डिफरेंशिएशन किया बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में, कितना आ गया आंसर 1, प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2y, और फिर वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, बिकॉज वी आर प्रोसीडिंग थ्रू चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल टू, tan x का डिफरेंशिएशन राइट साइड में हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा राइट साइड में dy बाय dx, dy बाय dx। जिन जिन टर्म्स पे बेटा dy बाय dx लगा हुआ है, जिन जिन टर्म्स पे dy बाय dx लिखा हुआ है, उनको एक साइड में ले जाओ, सभी को लेफ्ट साइड में ले जाओ, और dy बाय dx को बेटा कॉमन निकाल लो। तो बेटा लेफ्ट साइड में dy बाय dx आई, सारी टर्म्स कॉमन निकला, सारी टर्म्स हमारी बेटा लेफ्ट साइड में कॉमन आ गई है। सभी टर्म्स हमारी लेफ्ट साइड में क्या आ गई स्टूडेंट्स, कॉमन आ गई है। लेफ्ट साइड में हमने इसको भेजा, तो डी बाई डिक्स निकला बेटा कॉमन, इधर कितना बचा x, यहां पर कितना है सेकंड टर्म में 2y। राइट साइड वाली डी बाई डिक्स वाली टर्म जब लेफ्ट साइड में जाएगी तो बेटा कितना बचेगा इधर, -1 कॉमन निकलने के बाद। क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट साइड में क्या क्या बचा उसको नोट कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस वाई बेटा राइट साइड में भेज दो, क्योंकि बिना डी बाई डिक्स की टर्म है, तो राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा बेटा -y। तो फाइनली हमें डी बाई डिक्स का आंसर कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ डी बाई डिक्स कम्स आउट टू बी सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस का 1। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है मेरी बात सभी को, इसको लॉक कर दिया जाए आंसर को, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया बेटा फर्स्ट मेथड से। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ। लाइन को नीचे खींचो, आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं बेटा सेकंड मेथड से। इसी क्वेश्चन का देखते हैं सुष्मिता अप्रोच बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन से प्रोसीड करने के लिए डायरेक्टली डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सुष्मिता अप्रोच सिर्फ आप बेटा कंपटीशन एग्जाम में लगा सकते हो, सीयूटी में, एनडीए में, आईआईटी में, जेई में, किसी भी एग्जाम में लगा सकते हो। तो बेटा डी बाई डी एक्स का किसी भी इम्प्लीसिट फंक्शन का डायरेक्टली डिफरेंशिएट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल एफ बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल एफ बाय डेल्टा वाई। तो बेटा ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। सबसे पहले इस फॉर्मूले में हमें डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको वाई वाली टर्म को कांस्टेंट एज्यूम करना है। वाई वाली को क्या करना है, एज्यूम करना है कांस्टेंट। चलिए अब फर्स्ट टर्म का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट टर्म का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बेटा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, वाई आ गया बाहर कांस्टेंट के तरह का। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स की तरह, तो वाई को कांस्टेंट रीड करना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, तो वाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1। वाई स्क्वायर बेटा एक्स के लिए यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। राइट साइड में इधर y का डिफरेंशिएशन हो गया 0, -10x का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जब आप इस फंक्शन का, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटा एक्स वाली टर्म्स को कांस्टेंट मानना है, जो जो एक्स वाली टर्म है वो कांस्टेंट आएगी। तो बेटा यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है,
y का y के डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो यहां पर बचा x। y स्क्वायर का बेटा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2y। 10x बेटा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो 10x वाली टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो इधर बेटा बेटा -1। डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड राइट डाउन योर रिक्वायर्ड आंसर। तो फाइनली बेटा यहां से डी बाई डी एक्स के आंसर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, डी बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस, ऊपर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऊपर वाली आई बेटा वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में बेटा आंसर आया एक्स प्लस 2y-1। डी बाई डी एक्स का फाइनल आंसर क्या आया बेटा, माइनस साइन को न्यूमरेटर में अंदर भेज दो, इट विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y-1। ब्रैकेट को बेटा क्लोज कर दिया जाए। आप देख सकते हैं फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से दोनों से आंसर सेम आया। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बेटा मूव ऑन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इक्वल टू 100। अगेन बेटा डायरेक्ट दो मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं हम। सुष्मिता अप्रोच इज वैलिड फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड सुमित अप्रोच इज वैलिड फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। सुमित अप्रोच इज वैलिड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है मेरी बात। एंड सुष्मिता अप्रोच इज वैलिड फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन डायरेक्ट। ठीक है बेटा, दो मेथड। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन में सभी को पता है व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स। आपको बेटा डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास मेथड सुमित अप्रोच। ये हमारा स्टूडेंट नंबर 1 है, दिस इज अवर स्टूडेंट नंबर 1, सुमित अप्रोच, सुमित अप्रोच। ठीक है बेटा, सुमित अप्रोच ये हमारा बेटा स्टूडेंट नंबर 1 है। तो स्टूडेंट नंबर 1 कौन से मेथड से जा रहा है बेटा, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आसान है, आप इससे भी प्रोसीड कर सकते हैं। बोर्ड में आपको यही मेथड लगाना है, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड मेथड पे आते हैं बेटा, हमारे पास सेकंड मेथड है सुस्मिता अप्रोच, ओनली वैलिड फॉर कंपटीशन एग्जाम, ओनली वैलिड फॉर कंपटीशन एग्जाम। सुस्मिता अप्रोच ओनली वैलिड फॉर कंपटीशन एग्जाम, सुस्मिता अप्रोच। राइट है बेटा। ये कौन से मेथड से आएगी, दिस इज योर स्टूडेंट बी, इट विल प्रोसीड बाय फॉर्मूला और बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, वी कैन से इट विल प्रोसीड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, ब्रैकेट आ गया क्लोज। चलिए सबसे पहले प्रोसीड करते हैं बेटा सुमित के पास में, सुमित का क्वेश्चन समाप्त करते हैं, सुमित का क्वेश्चन करते हैं समाप्त। तो सुमित डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जाएगा, तो बेटा इस इक्वेशन का कर दो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा एक्स स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2x प्लस एक्स वाई। बेटा यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है प्रोडक्ट में, और आप सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फर्स्ट टर्म को रखा y का डिफरेंशिएशन आया डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म को हमने रखा बेटा यहाँ पर y को रखा x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आया 1 प्लस, अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले आएगा बेटा 2y, और क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड में बेटा 100 है, इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म पे मैंने राइट लगाया है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म में से बेटा डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लो कॉमन। तो जैसे ही आपने कॉमन निकाला बेटा, यहाँ पर आंसर आया एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई। राइट साइड में बेटा उन टर्म्स को ट्रांसफर कर दो जिनमें डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो राइट साइड में गया हमारे पास में माइनस का 2x और माइनस का y, तो बेटा मैंने माइनस साइन को निकाल लिया कॉमन। और फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई माइनस का 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर बेटा, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है, ब्रैकेट में इसको भी बंद कर दो। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर बाय सुमित अप्रोच। तो सुमित अप्रोच से हमने देखा डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, सुस्मिता अप्रोच से प्रोसीड करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन से सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज्यूम करना पड़ेगा। इंप्लीसिट फंक्शन है,
एक्स और वाई में मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। तो बेटा सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में भेज दो, तो क्या बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 100, माइनस का 100। क्लियर है बेटा इतना? चलिए, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, डायरेक्टली डीवाई निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस का डेल्टा एफ बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ बाय डेल वाई। इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। करते हैं बेटा, प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमें दो वैल्यूज चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए, डेल एफ बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये दो वैल्यूज पहले बेटा हम कैलकुलेट करेंगे वन बाई वन करके। चलिए देखिए बोर्ड पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ करने जा रहे हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई वाली टर्म्स क्या रहेंगी बेटा, कांस्टेंट। वाई को किससे ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पर एक्स वाई के अंदर बेटा वाई कांस्टेंट है तो वाई को वाई बाहर रख लेंगे, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया 1। दोनों में कंफ्यूजन मत होना बेटा, जो सुमित अप्रोच है वो सिंपल डिफरेंशिएशन है, जो सुमित है वो अपना सिंपल डिफरेंशिएशन से प्रोसीड कर रहा है, उसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यदि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? तो वाई आया बेटा बाहर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आ गया डिफरेंशिएशन 1। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, आंसर 0 आएगा और 100 का हो गया 0। नीचे आ जाओ बेटा, अब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0। यहां पर बेटा वाई को रखा हमने, एक्स को रखा बाहर कांस्टेंट की तरह बाहर, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया 1 प्लस, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आंसर आएगा बेटा 2y, 2y, और 100 का हो गया 0। फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का डेल डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2x प्लस वाई अपॉन में नीचे वैल्यू क्या निकल के आई, डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू आई x प्लस 2y। क्या आप देख सकते हैं दोनों आंसर बेटा सेम आ रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड से आप देख सकते हैं दोनों आंसर क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। दिस इज योर एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्लियर है सभी को? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हुआ कंप्लीट, 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ, 4 भी कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा आ गया बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू 81। ये अब आया क्वेश्चन नंबर 6। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। स्टार्ट करते हैं बेटा। अगेन देयर आर टू अप्रोचेस बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव इम्प्लीसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा ये हमारे पास, इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की मिक्स्ड इक्वेशन चल रही है बेटा, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो कैसा फॉर्म है बेटा, इम्प्लीसिट फॉर्म लिखा हुआ है। इक्वेशन कौन से फॉर्म में चल रही है बेटा हमारे पास, इम्प्लीसिट फॉर्म में चल रही है, या इम्प्लीसिट फंक्शन है इम्प्लीसिट फॉर्म में। और किसी भी इम्प्लीसिट फॉर्म का बेटा डिफरेंशिएशन करने के लिए देयर आर टोटल 2 मेथड्स। कितने मेथड्स है, देयर आर टोटल 2 मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स, देयर आर टोटल 2 मेथड्स। वन बाई वन करके बेटा प्रोसीड करते हैं फटाफट, वन बाई वन करके फटाफट प्रोसीड करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं बेटा। मेथड नंबर फर्स्ट इज योर सुमित अप्रोच, मेथड नंबर फर्स्ट इज योर बेटा सुमित अप्रोच which is valid for CBSE board exams, all types of board exams. In all type of board exam, you have to proceed by Sumit approach only. This is your student number 1. Student number 1 ये कौन सी अप्रोच से प्रोसीड कर रहा है बेटा, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख रहे हैं। और सेकंड अप्रोच आ रही है बेटा हमारे पास, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड है बेटा हमारे पास में सुष्मिता अप्रोच, सुष्मिता अप्रोच। सुष्मिता कौन से अप्रोच से प्रोसीड करेगी, क्योंकि सुष्मिता कंपटीशन एग्जाम की बच्ची है बेटा, आईआईटी एनडीए जेई वाली स्टूडेंट है, तैयारी कर रही है कंपटीशन एग्जाम की। तो कौन से अप्रोच से प्रोसीड करेगी, स्टूडेंट सेकंड है, दिस इज अवर स्टूडेंट सेकंड। शी विल प्रोसीड बाय पार्शियल डेरिवेटिव, शी विल प्रोसीड बाय पार्शियल डेरिवेटिव।
या बाई फॉर्मूला? बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन से सुष्मिता प्रोसीड करेगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की बच्ची है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगी, थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ रही वो। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं बेटा। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं सुमित के लिए। सुमित इज अ बोर्ड स्टूडेंट, ही वांट्स टू प्रोसीड बाय बोर्ड। तो बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है, एक्स क्यूब। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, क्योंकि सुमित डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्रोच से प्रोसीड करना चाहता है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 3x²। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना है, 3x²। और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। अब बेटा यहां पर जब आप x² y का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। जब आप x² y का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा ये फर्स्ट टर्म आपकी, ये कौन सी टर्म है, सेकंड फंक्शन है। इधर भी ये फर्स्ट माना जाएगा, ये कौन सा माना जाएगा, सेकंड फंक्शन माना जाएगा। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा ऑन योर बोर्ड। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब x² y का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो बेटा हमने फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, फर्स्ट फंक्शन को हमने रखा सबसे पहले बाहर, x² को। फिर y का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज dy/dx। फिर बेटा हमने सेकंड फंक्शन को रखा बाहर, y को रखा बाहर, और x² का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x। कितना आ जाएगा, 2x। फिर प्लस, अब दोबारा बेटा x और y का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, y का डिफरेंशिएशन हुआ dy/dx। ठीक है बेटा, प्लस सेकंड फंक्शन को रखा बाहर, y को रखा बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ 1। फिर प्लस y का डिफरेंशिएशन, ये लास्ट वाली टर्म क्या चल रही है बेटा, y क्यूब चल रही है। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान देना बेटा, यहां पर ये xy² है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये दिखानी। चलिए, तो x² का फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ dy/dx। सेकंड फंक्शन को रखा बाहर, x² का डिफरेंशिएशन आया बेटा 2x। आगे बढ़ो। अब यहाँ पर ये जो x y² का प्रोडक्ट है बेटा, इसमें लगेगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओ, और बीच में आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ, जब हमने डिफरेंशिएशन लगाया है बेटा यहाँ पर, तो फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, y² का डिफरेंशिएशन आएगा सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर छिप गया था बेटा, थोड़ा स्लाइड ऊपर की तरफ शिफ्ट थी। तो फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, y², सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx। फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, y² का डिफरेंशिएशन हुआ 2y, और क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को रखा बेटा बाहर, y² को, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 1। प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है, अब करेंगे डिफरेंशिएशन y क्यूब का। तो y क्यूब का बेटा डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में 3y²। और क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन चल रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो y वेरिएबल का भी होगा, तो y वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx। और राइट साइड में कांस्टेंट है 81, उसका डेरिवेटिव हो गया बेटा 0। जिन जिन टर्म्स पे dy/dx आ रहा है बेटा, उन पे लगा लो टिक, 1 2 3। इन तीनों टर्म्स में से स्टूडेंट्स dy/dx को निकाल लो बेटा कॉमन, dy/dx को निकाल लो बेटा कॉमन। तो dy/dx निकला इसमें से कॉमन। सेकंड टर्म में क्या बचा बेटा, x²। फोर्थ टर्म में कितना बचेगा बेटा, 2xy की टर्म बचेगी। और लास्ट टर्म में dy/dx कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा बेटा, 3y²। जो बिना dy/dx वाली टर्म्स है बेटा, जिसमें dy/dx प्रेजेंट नहीं है, उन सबको राइट साइड में भेज दो, क्योंकि वो सारी फालतू टर्म्स हमारी, तो उनको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो ये इट विल बिकम माइनस का 3x², माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने। और फिर भी बनेगा बेटा माइनस का 2yx, माइनस साइन कॉमन आ गया बेटा। और फिर बनेगा माइनस का y², तो इसमें भी y माइनस साइन कॉमन आ गया। ठीक है बेटा, लास्ट स्टेप, और ये आपका आंसर आ गया। हमें आंसर निकालना है बेटा dy/dx का। अवर मेन टारगेट इज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रही है टर्म, उसको शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई में जो फैक्टर लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो राइट साइड में। तो आपका नेट आंसर आया माइनस का 3x² प्लस में 2yx प्लस में y² ब्रैकेट बंद। अपॉन में क्या आंसर आ रहा है बेटा, अपॉन में आ जाएगा x² प्लस में 2xy प्लस में 3y²। लॉक कर दिया जाए इस आंसर को बेटा। ठीक है, x² प्लस में 3y² प्लस में 2xy, 3x² प्लस में 2xy प्लस y², इस आंसर को कर दिया जाए बेटा लॉक। ये फाइनल आंसर आपके पास निकल के आया है dy/dx का सुमित अप्रोच से। बोर्ड में बेटा आपको इसी अप्रोच से प्रोसीड करना है, बोर्ड में आपको इसी अप्रोच से प्रोसीड करना है। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। मूव करते हैं बेटा सुष्मिता अप्रोच से, फटाफट फटाफट, विदाउट वेस्टिंग द सिंगल सेकंड। मूव करते हैं सुष्मिता अप्रोच से।
तो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए, सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज्यूम करने के लिए सारी टर्म्स को एक साइड में भेज दो। तो पहली टर्म है बेटा एक्स क्यूब, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस में चल रहा है बेटा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस में क्या चल रहा है, एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस में चल रहा है बेटा यहां पर वाई क्यूब। और 81 को ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड में, इट विल बिकम -81। क्लियर है बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज्यूम कर लिया हमने। अब डीवाई बाई डीएक्स का सुस्मिता अप्रोच से प्रोसीड कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू, शॉर्टकट क्या है हमारे पास, माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमारे पास बेटा शॉर्टकट है, ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है। लॉक कर दिया जाए इसे। ये फॉर्मूला बेटा हम काम में लेने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले के लिए बेटा हमें दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहली वैल्यू चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वैल्यू चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों वैल्यू को निकालो और उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है जहां जहां वाई है इक्वेशन में, वो वाई वाली टर्म सभी को क्या माननी है बेटा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आया 3x²। फिर y वाली टर्म है बेटा कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट की तरह रह गया। सेकंड टर्म में y कांस्टेंट की तरह रहेगा जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तब। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आ गया बेटा 2x। फिर प्लस अगेन वाई स्क्वायर वाली टर्म बेटा कांस्टेंट रह जाएगी, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म कांस्टेंट आ गई, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया 1। फिर क्योंकि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वाली वेरिएबल वाली सारी टर्म्स को आपको कांस्टेंट की तरह एज्यूम करना है बेटा। ये पूरा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है मेरी बात इतनी, आगे बढ़ो बेटा। देखो अब पार्शियल डेरिवेटिव करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स वाली टर्म को अब एज्यूम करना है कांस्टेंट की तरह। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो गया, 0। फिर एक्स स्क्वायर को हमने रखा एज इट इज, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1। फिर प्लस एक्स वाली टर्म को बेटा हमने एज इट इज रखा। वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ गया, 2y। कितना आ गया, 2y। फिर प्लस वाई क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ जाएगा बेटा, 3y²। 3y², ये आ गया बेटा हमारे पास। और 81 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फाइनली फॉर्मूले में बेटा उठाओ और वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। तो डीवाई बाई डीएक्स का आंसर आया माइनस का, ब्रैकेट हुआ क्लोज, न्यूमरेटर में वैल्यू पुट होगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आंसर कितना है बेटा, 3x² प्लस में 2xy प्लस में y²। क्लियर है मेरी बात। डिनोमिनेटर में बेटा आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा हमारे पास में x² प्लस में 2xy प्लस में 3y²। आप दोनों साइड से देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट मेथड से भी देख सकते हैं, सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं, दोनों से आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया है। बस अंतर कितना है, जहां सुमित को इतना टाइम लगा करने में, सुष्मिता को भी टाइम उतना ही लगा है, बट डायरेक्ट आंसर आ जाता है फॉर्मूले में। सुष्मिता ने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर FNF। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बेटा हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर है हमारी 7 बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है बेटा हमारे पास में, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा, पाई। ये हमारी 7th प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं बेटा इसमें भी एक्स और वाई की मिक्स्ड टर्म लिखी हुई है। तो ये भी कैसी फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, इम्प्लीसिट फॉर्म में प्रेजेंट है। इम्प्लीसिट फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि हम एक्स को वाई से यहां पर भी अलग नहीं कर सकते हैं, वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी इम्प्लीसिट फॉर्म में है। क्या कैलकुलेट करना है, सभी को स्टूडेंट्स को पता है, वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है बेटा स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू मेथड्स, अगेन देयर आर टू मेथड्स, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। अगेन देयर आर टू मेथड्स, वन बाय वन करके प्रोसीड करते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम सभी को स्टूडेंट्स को पता है, द वैल्यू मेथड नंबर 1 इज योर सुमित अप्रोच। द मेथड नंबर 1 इज योर सुमित अप्रोच। ही इज अ बोर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट सुमित कौन सा स्टूडेंट है बेटा, बोर्ड का स्टूडेंट है। तो बोर्ड का स्टूडेंट होने के कारण वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से जाएगा। किससे जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से जाएगा। ये बच्चा प्रोसीड करेगा बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात, ये बच्चा प्रोसीड करेगा बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टूडेंट कौन है बेटा हमारे पास में, सुष्मिता।
सुष्मिता मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो मेथड नंबर सेकंड है हमारे पास सुष्मिता। सुष्मिता अप्रोच। सुष्मिता मान लीजिए बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है, सीयूटी का, एनडीए का या फिर आईआईटी का पेपर दे रही है। तो ये बच्ची बेटा क्या करेगी, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देगी मेथड। ये कौन सी स्टूडेंट हमारी, स्टूडेंट नंबर सेकंड। दिस इज अवर स्टूडेंट नंबर सेकंड, स्टूडेंट नंबर सेकंड। तो बेटा ये कौन सी अप्रोच से प्रोसीड करेगी, बाई पार्शियल डेरिवेटिव, बाई पार्शियल डेरिवेटिव या बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है। चलिए, तो इसके लिए तो हमें फंक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले। इसके लिए तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा, फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सारी टर्म्स को एक साइड में भेज दो बेटा, तो आपका फंक्शन आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस ऑफ एक्स वाई, इनपुट है कॉस ऑफ एक्स वाई, और लेफ्ट वाला उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का पाई, माइनस का पाई। तो सुष्मिता तो क्या करेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देगी। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सुष्मिता ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, दो वैल्यू कैलकुलेट करेगी और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेगी, उसका आंसर आ जाएगा। पहले सुष्मिता अप्रोच को खत्म कर देते हैं। सुष्मिता अप्रोच को स्टार्ट कर दिया, तो पहले सुष्मिता अप्रोच को बेटा हम खत्म कर देते हैं। चलिए देखिए फटाफट। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए फटाफट। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड लेट्स कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। फटाफट वैल्यूज का कैलकुलेशन करते हैं बेटा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करने जा रहे हैं बेटा, तो वाई वाली टर्म्स को क्या एज्यूम करना है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट टर्म को देखें बेटा, तो फर्स्ट टर्म में तो है ही वाई वाली टर्म, एक्स वाला टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, एक्स वेरिएबल। तो बेटा कांस्टेंट की तरह एज्यूम होगी जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। अब बेटा इसको पढ़ोगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, इसको आप रीड करेंगे सबसे पहले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा। क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। इसके बाद आपने जिसको बेटा थीटा एज्यूम किया है, थीटा एज्यूम किया, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो बेटा एक्स और वाई में आप पार्शियल डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा वाई तो रहेगा कांस्टेंट, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा वन, और पाई का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया जीरो। अब नीचे आ जाओ, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एफ फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटा साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, सबसे पहले टू एक्स। फिर आपने जिसको एक्स कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव साइन वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, कॉस वाई। और फिर वाई का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो हो जाएगा बेटा वन। आगे बढ़ो, अगेन इसको रीड करो बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा की तरह ट्रीट करो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, इज माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है बेटा। अब आपने जो थीटा एज्यूम कर रखा है उसका डेरिवेटिव करो बेटा, विद पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब आप एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटा एक्स तो कांस्टेंट की तरह एज्यूम होगा, और वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा वन। तो सुष्मिता का डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा, यहां से सुष्मिता का डायरेक्ट आंसर आ चुका है। डी वाई बाई डी एक्स का उसका नेट आंसर आया माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आंसर आया माइनस का साइन ऑफ एक्स वाई, इनटू में आया बेटा वाई, अपॉन में आया आंसर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो नेट आंसर आ रहा है नीचे टू साइन वाई कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन टू वाई लिख सकते हैं। टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा, तो इसको हम साइन टू वाई लिख सकते हैं। माइनस का एक्स इंटू क्या आ गया बेटा, साइन ऑफ एक्स वाई आ गया। ये आ रहा है बेटा हमारे पास में सुष्मिता का आंसर, y इंटू साइन एक्स वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स का क्या निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर निकल के आ रहा है y इंटू में साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये ऐसे कैसे लिख दो, साइन टू वाई माइनस का x इंटू में साइन ऑफ एक्स वाई। इस आंसर को बेटा लॉक कर दिया जाए, आंसर को क्या कर दिया जाए बेटा, लॉक कर दिया जाए, आंसर को कर दिया जाए बेटा लॉक। ये आ गया सुष्मिता अप्रोच से आंसर, एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा यहां तक, सभी को क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं अब सुमित की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द सुमित अप्रोच। मूव कर रहे हैं बेटा सुमित की तरफ। सुमित तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
सुमित क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्रोच से प्रोसीड कर रहे हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो। तो बेटा यहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, ध्यान रखना, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, इट्स अ सिंपल डिफरेंशिएशन। तो बेटा साइन स्क्वायर वाई को आप क्या पढ़ोगे, एक्स का स्क्वायर, पहले साइन वाई को पढ़ोगे एक्स की तरह ट्रीट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, टू साइन वाई, टू साइन वाई। फिर आपने जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, कॉस वाई। और फिर डिफरेंशिएशन क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाय डी एक्स। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा है बेटा। सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे एक्स का स्क्वायर, साइन वाई का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे इसको आप, फर्स्ट टर्म को इसको पढ़ेंगे आप एक्स का स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। फिर आपने जिसको एक्स माना उसका डेरिवेटिव, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। और क्योंकि डिफरेंशिएशन बेटा आपका एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो वाई का जो डेरिवेटिव आएगा वो भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सेकंड टर्म में बेटा आप इसको रीड करोगे कॉस थीटा की तरह, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन सभी को पता क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। ये चलेगा बेटा मल्टीप्लाई में, क्या चलेगा अभी, मल्टीप्लाई में आगे। और पाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा राइट साइड में जीरो। अब बेटा जिसको आपने थीटा एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन होगा, थीटा में क्या आ रहा है, दो दो टर्म्स आ रही है मल्टीप्लाई में, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो बेटा हमने रखा फर्स्ट फंक्शन को एक्स को, वाई का डिफरेंशिएशन आया डी वाई बाई डी एक्स, फिर आया प्लस वाई को रखा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन 1 आ गया। इतनी बात क्लियर है? चलिए मूव ऑन करते हैं। अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म पे टिक मार दो, एक टर्म तो ये है हमारे पास और एक टर्म ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा मैं कॉमन निकालने जा रहा हूं क्योंकि हमारा मेन टारगेट है डीवाईडीएक्स का आंसर निकालना। तो डीवाईडीएक्स वाली टर्म एक तो ये कितनी बची, यहां से बेटा फर्स्ट टर्म में से हमने डीवाईडीएक्स कॉमन निकाला, तो टू साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारे पास में साइन टू वाई, क्या बन गया, साइन टू वाई। ये तो आ गई बेटा फर्स्ट टर्म। यहां से जब आप सेकंड टर्म में से बेटा डीवाईडीएक्स को कॉमन निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट होके कितना बचेगा, माइनस का बचेगा एक्स इंटू साइन एक्स वाई, माइनस का बचेगा एक्स इंटू साइन एक्स वाई। और जो राइट साइड में टर्म बच जाएगी बेटा, जो बिना डिवाइडेड एक्स की टर्म है उसे राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो माइनस का साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा वाई से, उधर जाके राइट साइड में क्या बन जाएगा, प्लस का वाई इंटू बन जाएगा साइन एक्स वाई। कोई दिक्कत? यहां से बेटा डिवाइडेड एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में फैक्टर आ रहा है उसको राइट साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो न्यूमिनेटर में बचा वाई इंटू साइन, साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या बचा डिवाइड में बचा बेटा साइन टू वाई माइनस का एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। ये आ गया बेटा आपके पास नेट आंसर, लॉक कर दिया जाए, फाइनली आंसर को लॉक कर दिया जाए। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय सुमित अप्रोच। फुल एंड फाइनल आंसर बेटा, फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है आपके पास में। क्लियर है बेटा? तो जो भी आपको मेथड अच्छा लग रहा है आप उसी मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया बेटा हमारे पास में आज के लेक्चर में, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में बच गया है, क्वेश्चन नंबर 8। वी आर डूइंग द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज लेक्चर एंड वी आर एंडिंग द लेक्चर फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं कि मेथड अब आपको आराम से याद हो गया होगा। चलिए फटाफट स्पीड में क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। जो हमारा एक टॉपिक बच गया जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे मंडे को। चलिए तो फर्स्ट मेथड आ रहा है बेटा हमारे पास में, मेथड नंबर फर्स्ट, फटाफट पहले मेथड 1 से कंप्लीट करते हैं। मेथड नंबर 1 इज योर सुमित अप्रोच, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जा रहा है बेटा सुमित अप्रोच। मान लीजिए बेटा फर्स्ट स्टूडेंट है सुमित जो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जा रहा है, स्टूडेंट नंबर 1 है हमारे पास में, स्टूडेंट 1 एसटीडी 1 मतलब स्टूडेंट नंबर 1 बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो सुमित बेटा हमारा कौन से अप्रोच से प्रोसीड कर रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से प्रोसीड कर रहा है। तो लिखिए differentiate both side with respect to x, differentiate both side with respect to x। जो सुमित स्टूडेंट है बेटा वो dy by dx डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा इसको सबसे पहले आप क्या लिख पढ़ोगे, साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप ट्रीट करोगे एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, 2x। कितना आएगा, 2x। फिर बेटा आपने जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, प्लस ब्रैकेट लगा दो। राइट साइड में बेटा 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बेटा इसको भी आप, इसको क्या पढ़ोगे आप, कॉस वाई का स्क्वायर पढ़ोगे। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, जो स्क्वायर यहां लगा हुआ है कॉस स्क्वायर पे, उसको होल स्क्वायर में आप लिख सकते हो। इसको पढ़ो बेटा आप एक्स स्क्वायर की तरह, एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करो। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है, तो आप इसको ट्रीट करो एक्स स्क्वायर की तरह। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, 2x। कितना आएगा, 2x। आगे बेटा, अब आपने जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसको आपने x कंसीडर किया है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा cos थीटा, इसको रीड करो cos थीटा की तरह। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा। कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा। अभी ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं क्योंकि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस साइन थीटा। फिर आपने जिसको थीटा कंसीडर किया है बेटा उसका भी डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy बाई dx। अब मैं बंद कर रहा हूं ब्रैकेट। तो लेफ्ट साइड से देख लीजिए बेटा dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है। जो टर्म हमारी फालतू टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। इस वाली टर्म फर्स्ट टर्म में dy बाई dx नहीं है तो उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो बेटा यहां से हमारा जो dy बाई dx आ रहा है, ये टर्म बेटा राइट साइड में यहां पर आके 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2x। 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, sin 2x के। और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, माइनस का 2 sin y cos y। क्या चल रहा है, माइनस का 2 sin y cos y। इसको बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं फटाफट, देखिए ध्यान से। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू आई, माइनस साइन बेटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये बन गया sin 2x। और 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल आएगा बेटा, sin 2 थीटा के इक्वल। तो ये बन जाएगा sin 2y। क्या बन जाएगा, sin 2y। तो बेटा अपना नेट आंसर जो निकल के आया वो निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2x अपॉन में साइन 2y। अच्छा एक चीज और देखना बेटा, जब ये लेफ्ट साइड वाली टर्म, जो ये फर्स्ट वाली टर्म है, जब राइट साइड में जाएगी तो बेटा ये क्या लेके जाएगी, ऊपर माइनस लेके जाएगी। और डिवाइडेड के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में वो आएगी डिनोमिनेटर में माइनस के साथ। तो बेटा ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका नेट आंसर ये आएगा, इसे लॉक कर दिया जाए, इसे लॉक कर दिया जाए। और जो रिजल्ट लग रहा है वो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या लग रहा है, ये फॉर्मूला बेटा आपका 11th क्लास का यूज हो रहा है फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला लगा है, 2 बार लगा है बेटा इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आंसर को पेपर में हमेशा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो लेफ्ट साइड वाला बेटा आंसर अपना कंप्लीट हो गया। सुमित अप्रोच से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइनली मैं 2 मिनट और लूंगा और 2 मिनट के अंदर अंदर मैं सुष्मिता अप्रोच से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहा हूं। देखिए बोर्ड पे। तो बेटा फाइनली हमारे पास अब स्टार्ट होती है सुष्मिता अप्रोच। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड में जा रहे हैं बेटा सुष्मिता अप्रोच से हम। सुष्मिता अप्रोच दोनों से आंसर आपने देखा हमेशा आंसर सेम आ रहा है। सुष्मिता अप्रोच, दिस मेथड इज वैलिड फॉर ओनली कंपटीशन एग्जाम। ये है बेटा हमारी स्टूडेंट नंबर सेकंड, स्टूडेंट नंबर सेकंड। एंड ये अप्रोच कर रही है बेटा बाई पार्शियल डेरिवेटिव, बाई पार्शियल डेरिवेटिव, बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन से प्रोसीड कर रही है बेटा, बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन से प्रोसीड कर रही है। फॉर्मूला सबसे पहले फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या आएगा हमारे पास में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या निकल के आएगा, सारी टर्म्स को वन साइड में ले जाओ। तो ये बना बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। दो टर्म तो बेटा ऑलरेडी लेफ्ट साइड में थी, वन को भी लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये आ गया -1। ये बन गया है हमारे पास में बेटा फंक्शन। क्या आ गया बेटा हमारे सामने, फंक्शन आ गया है। क्लियर है, चलिए। तो सुष्मिता को dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू, ये शॉर्टकट है, माइनस का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ये है बेटा सुष्मिता अप्रोच, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सुष्मिता को एंड शी विल गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो बेटा इसके लिए हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। जब भी आपका सीयूटी का पेपर होगा या एनडी का पेपर होगा या जेई का पेपर होगा बेटा, उसमें ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं फटाफट। तो बेटा जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई वाली टर्म को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो
साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 2 sin x। फिर इसको आपने ट्रीट किया एक्स स्क्वायर की तरह, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2x। फिर जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा? cos x। और जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो बेटा, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई वाली टर्म हो जाएगी बेटा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, 1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो बेटा 2 sin x cos x का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो? sin 2x थीटा लिख सकते हो। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हैं बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हैं। तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, तो बेटा एक्स वाली टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे एक्स वाले वेरिएबल वाली टर्म। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। कॉस स्क्वायर वाई को आप पढ़ोगे बेटा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? 2x। और जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा? माइनस का sin y आएगा। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1, तो यहाँ पे dy बाई dx लिखने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? तो -2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को सब बच्चे क्या लिखोगे बेटा? sin 2 थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? sin 2 थीटा लिखोगे। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो आंसर क्या आ रहा है आपका। जैसे ही आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो बेटा आपके पास dy बाई dx का आंसर आ रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू कितनी है? sin 2x। डिनोमिनेटर में आएगा माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। और नीचे आया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू f विद रिस्पेक्ट टू y। ये आ गया बेटा सेकंड मेथड से आंसर। दोनों मेथड से हमने देखा बेटा आंसर सेम आ रहा है। दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है बेटा? सेम आंसर हमें मिल रहे हैं। तो ये फाइनली हमारा हुआ आज के लेक्चर का दी एंड। तो बेटा आई होप सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। दो मेथड से मैंने आपको इम्प्लीसिट फंक्शन के बचे हुए क्वेश्चंस करवा दिए हैं इस लेक्चर के अंदर। जो इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था वो मैंने आपको बेटा दो मेथड से करवा दिए हैं। टोटल हमने 5 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। कुछ क्वेश्चंस हमारे कल के लेक्चर में बच गए थे इम्प्लीसिट फंक्शंस के, वो मैंने आज कवर कर दिए हैं। आज का जो सेकंड टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये कल संडे है, कल ही मैं इस लेक्चर को बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। क्लियर है सभी को? और मंडे से वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आई होप सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट आपको बेटा लेक्चर पसंद आया होगा। प्रणाम ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।